सकते हैं। एक वो उन्होंने कहा था कि 20-15 लाख हर आदमी के खाते में जाएंगे। फिर अमित शाह से पूछा गया कि भाई क्या है, बोले ये तो एक जुमला है। भाई जुमलेबाज सरकारें हम नहीं चाहते इस देश में। ठीक है सर। ठोस निर्णय नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नुकसान बड़े पैमाने पे किया। खेत के अंदर ट्रैक्टर घुमा दिया, फड़ी फसल को बेकार किया है और आज भी खुश हैं, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो अपनों पे ही उतारा जाता है। हमारे बीच में अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अवतार सिंह जी, आज आपको लगातार 7 महीना हो गए और आप गाजीपुर पे हैं, कभी घर चले जाते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं। तो आपने सरकार से ऐसी क्या चीज़ मांग ली जो इतने भिन-भिना रहे हैं और अपनी बातों पे कायम नहीं हो रहे हैं और आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं? 3 पॉइंट है मेरे। देखिए, हम लोगों ने ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगी जो हम लोगों को नहीं मिल सकती, जो हमारा अधिकार ना हो, ऐसा कुछ नहीं मांगा। हमने सिर्फ किसानों का अधिकार मांगा है। देश को जो गड्ढे में ये फेंक देना चाहते हैं जी, उसको हम बचाना चाहते हैं। ये गरीब लोगों की रोटी छीन लेना चाहते हैं। हम गरीब लोगों की रोटी को उनकी थाली में देखना चाहते हैं। ये रोटी को एक तरह से तिजोरी में बंद कर देना चाहते हैं। हम उस व्यवस्था को पहले की तरह लागू करना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता, हमें तो कुछ नहीं लगता कम से कम कि हमने कुछ इनसे बहुत ज़्यादा कोई डिमांड की हो। हमारा तो सर, जिस दिन हम आए थे उस दिन हमने कहा था 3 कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी। 2 ही बातें हमने कही थी और 2 में से एक भी उन्होंने हम नहीं मानी है। और क्यों नहीं मानी है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा मसला है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है, ये देश की जो सरकार इस समय है, ये देश के लोगों की सरकार नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, दलाल पूंजीपतियों की सरकार है, दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। उनके लिए काम कर रही है, इस देश की जनता के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए ये इनको कुछ अड़चने आ रही हैं। अवतार सिंह जी, जब चुनाव आता है तो लोकतंत्र लाते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। जब चुनाव हो जाता है तो लोकतंत्र इनके कहीं आगे पीछे नहीं रहता है, फिर तो ये पूंजीपतियों की बात मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोकतंत्र हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। अगर लोकतंत्र होता तो देश की लाखों जनता सड़कों पर बैठी होती। हम लोग नवंबर के महीने में, जिस समय बहुत तेज़ ठंड होती है, उस समय से हम बैठे हुए हैं। हमने उस समय ठंड झेली, जनवरी की ठंड झेली, जनवरी में बरसातें झेली, फरवरी मार्च में हमने ठंड झेली। उसके बाद आज हम जून की गर्मी भी झेल रहे हैं, मई जून की आंधियाँ भी हमने झेली हैं। और अगर इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बीच में पास कर दिए हैं, जैसे किसानों मजदूरों का 12 घंटे की ड्यूटी इन्होंने कर दी है, मतलब 8 घंटे से बढ़ा दिया। वो श्रम कानून सारे फिर बदल पूरा कर चेंज कर दिया है। और 12 घंटे काम करना किसी मजदूर के लिए संभव नहीं है, हम देखें। क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी कहीं करने का मतलब 1 घंटा उसको कहीं जाने में लगेगा अपनी फैक्ट्री तक, और 1 घंटा वो पहले उठ के तैयारी में लगेगा, और शाम को भी वो जब उसकी छुट्टी होगी तो 1 घंटा उसको घर आने में लगेगा। यानी कि 15 घंटे कम से कम हो गए। अगर हम 6 बजे से 6 बजे तक की ड्यूटी माने 12 घंटे, तो 2 घंटे पहले उठेगा, 4 बजे आदमी उठेगा और 7 साढ़े 7 बजे घर आएगा, तो उसके तो बच्चे भी नहीं पहचानेंगे उसे। और मैं तो मोदी जी से कहता हूँ, अगर आपने 12 घंटे की ड्यूटी की है, एक दिन, सिर्फ एक दिन आप आज हमारे सामने आ जाओ, एक दिन सड़क पे खड़ा होकर दिखा दो 12 घंटे। अवतार मान जाएंगे आप कि हम एक जो मजदूर आदमी है और 12 घंटे ड्यूटी कर ले, तो खड़ा हो गया, मैं एक दिन खड़ा हो गया। अवतार सिंह जी, पूरा टीवी पे मोदी जी कहते हैं कि मैं जनता के लिए 18 घंटे काम कर रहा हूँ, आप 12 घंटे की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक दिन खड़े हो जाएं, ये मोदी जी यहाँ धूप में आके खड़े हो जाएं, तो हम मान जाएंगे कि मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। वो तो किसके लिए काम कर रहे हैं? काम किसके लिए कर रहे हैं? अगर 18 घंटे कर रहे हैं, जनता के लिए, उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनके इशारे पे वो चलते हैं, जिनके इशारे पे ये सरकार चल रही है। अगर 1% भी उन्होंने हमारे लिए सोचा होता, इस देश की जनता के लिए सोचा होता, तो आज कम से कम जो करोड़ों जनता परेशान है वो परेशान ना होती। उन्होंने कहा था कि हम
2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ नौकरियां बनती हैं उन्होंने। और इस जनवरी के महीने में मैं देख रहा था, इंग्लिश की मैगजीन थी, कहा कि लगभग 15 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, लगभग 15 करोड़ नौकरी। 15 करोड़ ये और 14 करोड़ 29 करोड़ नौकरियां यहाँ देश से जा, 25-30% नौकरियां जिस देश से जा चुकी हैं वो काम करना बताते हैं। यहाँ बेरोजगारी का हालात ये है कि लोग सड़कों पे PhD लोग घूम रहे हैं, उनको एक चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। और वो रोजगार की बात, और हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की कितनी नौकरियां गई होंगी इस 29 करोड़ में? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 28 करोड़ हिंदुओं की उन्होंने गला काटा। तो वो कहते हैं हम हिंदुओं के वो हैं नेता हैं। काहे के हिंदुओं के नेता हैं? हिंदुओं के लिए किया क्या है उन्होंने? तो हम तो पूछना चाहते हैं मोदी जी से इन बातों का जवाब। आज हमारे देश कहाँ जा रहा है? सारी की सारी जितनी सरकारी संस्थाएं दी, जितने वो सारी की सारी प्राइवेट में कर दी इन्होंने। LIC से हमें करोड़ों रुपए मिलता था, बैंकों को इन्होंने उधार दिलवाया, वो ख़त्म करने जा रहे हैं, है ना। अच्छा, अवतार सिंह जी, नहीं लग रहा है आपको, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, कि जब रेल बिक रही थी तो आप घरों के अंदर थे, कहने लगे कि आप हमें क्या लेना देना, रेल बिक रही है कोई बात नहीं। रेल वालों ने अकेला संघर्ष किया। जब एयर इंडिया बिक रही थी, जब लोग आप लोगों ने साथ नहीं दिया। फिर आज जब खेती पर नंबर आया है तो आप लोगों की अब आंखें खुली हैं कि हमारा पूरा देश बर्बाद होने जा रहा है। देखिए, हम लोग जो हैं जब आए थे तो ये सब प्रकरण इसके बाद हुआ। रेल इन्होंने पहले बेचने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो सिस्टम बनाया है वो लगभग उसी दौरान बना है, उस बीच में बना है। देखो, मोदी जी के भाषण सुनो कि मुझसे ज़्यादा इस रेलवे को कोई नहीं जानता। कभी जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं रेलवे को बेच दूंगा, कभी हो ही नहीं सकता। और वही रेल आज अदानी रेल के नाम से पुकारी जाती है। और आज किराया 3 गुना कर दिया। जितना किराया पहले था लोगों के पास उतना भी जुटाने की हिम्मत नहीं थी, और आज 3 गुना किराया कर दिया। कौन लोग उसमें सफ़र करेंगे? यहाँ जिस देश में लोगों को रोटी नसीब ना हो रही हो, उस देश में बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, मेट्रो सिटी की आप बात करेंगे। पहले लोगों को रोटी तो दे लो, रोजी तो दे लो, उनकी पढ़ाई का काम तो कर लो। अवतार सिंह जी, जहाँ जहाँ मोदी जी ने अपने अपने ख्यालात रखे और एक दिल की गहराई से रखे, वहाँ जनता का नुकसान हुआ। जब इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली तो दलितों को मारा जा रहा था, तो माइक पे आके और TV पे आके कहते दलितों को मत मारो, मुझे मारो। जिस संसद भवन के अंदर इन्होंने मत्था टेका था, उस संसद भवन की भी अवहेलना की और नया संसद बनवा दिया। किसानों को कहा था हम किसानों को ऋण माफ़ करेंगे, किसानों की ज़मीन बेचने का काम कर रहे हैं। तो जो इन्होंने वायदे किए थे, क्या कुछ वायदे पूरे हुए हैं? देखिए, हाँ, वायदे पूरे हुए हैं, लेकिन किसके पूरे हुए हैं? जिन लोगों ने इनको, जो मानते हैं, जिन लोगों ने इनको बनाया, ये समझते हैं कि हमें पूंजीपतियों ने बनाया है, उनके लिए ये वायदे पूरे कर रहे हैं। जनता, पूरे देश की जनता का ये गला काट रहे हैं, उन जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और 24 घंटे, आप तो कह रहे हैं 17 घंटे, मैं तो कह रहा हूँ अगर 24 घंटे भी काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो इनके आका, जिनके ये तलुए चाटते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इस पिछले 1-2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इन्होंने पूरे दुनिया की 54 यात्राएं की, और उसमें मेरे ख्याल 70 देशों में गए। 155 दिन ये विदेशों में रहे, और उस पर 350 करोड़ रुपए का खर्चा करा। और अडानी और अंबानी उनके साथ गए। अडानी और अंबानी उनके साथ जाने का मतलब क्या था? सर, नई योजना लेने के लिए विदेश से नई योजना, और समझौते अडानी के 18 समझौते हुए, उसमें से 13 समझौते अडानी के और 5 समझौते अंबानी के। तो वो साफ जाहिर होता है ये सारा का सारा अमला जो है, सारी की सारी सरकार, सारे का सारा मंत्रिमंडल, ये सब पूंजीपतियों की सेवा में लगा। अच्छा, अवतार सिंह जी, सरकार ने साफ मना कर दिया, 12वें दौर की जो मीटिंग थी कि जो देना था हमने दे दिया। और मोदी जी ने कहा था किसानों के और मेरे बीच में मात्र फ़ोन की दूरी है। क्या आपके पास में फ़ोन आया? क्या किसी तरीके की आपकी वार्ता चल रही है? और सरकार ने आपसे बात करने से इनकार कर दिया, बात नहीं कर रहे? हम तो बड़े खुश हुए जिस दिन मोदी जी ने कहा कि भाई एक फ़ोन की दूरी है, तो हमारे सभी लोग जितने साथी हैं हम बड़े खुश हुए। हमने कहा भाई अब तो फ़ोन मोदी जी का आने वाला है। हम तो इंतज़ार करते रहे और बड़ी खुशी में रहे, लेकिन हमारे पास तो ना तो किसी दूसरे बॉर्डर पे, ना हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे, ना सिंधु बॉर्डर पे, ना टिकरी बॉर्डर पे, कहीं उनका कोई फ़ोन नहीं आया। और वैसे हमें उम्मीद भी कमी थी उनके फ़ोन आने की, क्योंकि हम जो वो करना चाहते हैं वो देश के एकदम देश के पक्ष में नहीं है, देश की जनता के विरोध में है और पूंजीपतियों के पक्ष में है। इसलिए हमें उम्मीद बहुत कम थी। और जहाँ तक बात है कि हम लोग
कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों को 7 महीने 6.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और हम लोग सड़कों पे तब तक रहेंगे जब तक ये कानून की वापसी नहीं होगी और एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, चाहे सरकार, हम सत्ता परिवर्तन की बात कभी नहीं करते। कभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये दूसरी पार्टियों के लिए फ़ायदा पहुँचाने आए हैं। हम सत्ता परिवर्तन की बात बिल्कुल नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये सारी जिस तरह का किसान लोगों का जो कम से कम वो अपनी रोजी रोटी चला सके, उसके मजदूर के बच्चे पढ़ सकें। अच्छा अवतार सिंह जी, अगर सरकार इन कानून को वापस ले लेती है, एमएसपी पे बिल बना देती है, फिर तो सरकार बढ़िया है, फिर तो आप उन्हीं को चाहोगे। देखिए वो तो अब जनता चाहेगी, हमारे चाहने से क्या होता है, वो तो जनता का जो इच्छा होगी वो करेगी। यानी हम तो जब धन्यवाद देंगे सरकार को अगर वो कानून वापस ले। फिर सत्ता में लाएंगे आप लोग? नहीं, हम तो कभी वोट नहीं देते। हमारा तो वोट से कोई मतलब नहीं। हमने तो आपकी तो व्यक्तिगत लड़ाई है इसका मतलब? नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत कैसे हो सकती है? तब देश के तमाम ऐसे आपने कह रहे हैं नोटा भी दबाते, हम नोटा क्यों दबाने के लिए जाए, है ना? आपको पता है कि हमें इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं। जो लोग कह सकते हैं, वो उन्होंने कहा था कि 20-15 लाख हर आदमी के खाते में जाएंगे। फिर अमित शाह से पूछा गया कि भाई क्या है, बोले ये तो एक जुमला है। भाई जुमलेबाज सरकारें हम नहीं चाहते इस देश में। ठीक है सर, ठोस निर्णय लेने वाली सरकारें इस देश में चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.